जिला प्रशासन सहादरा के सहयोग से चौपाल और आइडिया संस्थान के द्वारा दिव्यांगजनों और महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वावलंबन हेतु उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ जिला मजिस्ट्रेट ऑफिस नंदनगरी में किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला मजिस्ट्रेट सहादरा सुश्री प्रांजल पाटिल ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी प्रतिभागियों से जमकर मेहनत करने और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के गुर भी सिखाए। उन्होंने 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस पर युवा दिवस की सभी को बधाई दी और कहा कि हमें स्वामी जी के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में उठो, जागो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले मत रोको के सिद्धांत को आत्मसात करते हुए जीवन के कठिन से कठिन बाधा को पार करते हुए सफलता प्राप्त करनी चाहिए। इस अवसर पर चौपाल के निदेशक जितेंद्र महाजन ने कहा कि दिव्यांगों और महिलाओं की ये 5 दिन की ट्रेनिंग है और ट्रेनिंग के बाद उन्हें काम करने के लिए ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वह सभी स्वावलंबी बन सकें और समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। एसडीएम सीमापुरी मोहन कुमार ने इस अवसर पर कहा कि हम सभी को हर दिन अपने कार्यक्षेत्र में नए नए प्रयोग करने चाहिए और परिस्थितियों के विपरीत होने के बावजूद अपना मनोबल बढ़ाकर जीवन में संघर्ष करते रहने चाहिए, उससे ही सफलता हासिल होती है। कार्यक्रम में आइडिया संस्थान के फाउंडर मल्लिका अर्जुन भी मौजूद रहे। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित महिला और विकलांगों को जीवन में व्यवसाय में कैसे सफल होकर आगे बढ़ना है उसके बारे में बताया। कार्यक्रम का संचालन चुनेश बंसल ने किया और उनके साथ चौपाल के कार्यकर्ता डॉक्टर शैलेंद्र गौड़, चमन स्वामी, रीता सिंह, कुमारी रिंकू और विशाल अरोड़ा मौजूद रहे। कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन श्रीमती मीनाक्षी विष्ट ने दिया। आइए सुनवाते हैं अपने संवाददाता संदीप कुमार की इस रिपोर्ट में क्या कुछ कर रहे हैं इस 5 दिवसीय चौपाल के माध्यम से। जी सबको मेरा नमस्कार। और आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट शहादरा के ऑफिस में चौपाल और आइडिया इनके कोलैबोरेशन में एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम शुरू हुआ है और ये 5 दिनों का कार्यक्रम रहेगा। इसमें महिला और दिव्यांगजन दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 40 के आसपास पार्टिसिपेंट्स है और इसमें इस 5 दिन के सेशंस का यही उद्देश्य है कि एक आत्मविश्वास बढ़े, एक जीवन परिवर्तन की तरफ सबका अप्रोच हो और कैसे एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाई जाए। तो क्योंकि हमें पता है कि आर्थिक स्वावलंबनता एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपनी सोसाइटी में और अगर हम महिला वर्ग और दिव्यांग जन को ये स्वावलंबी बना पाए तो उससे बेहतर चीज़ और कुछ हो नहीं सकती। जैसे कि अभी हमने कार्यक्रम में सुना कि सारे हर एक पार्टिसिपेंट से पूछा गया कि उनको किस प्रकार के बिजनेस में व्यवसाय में उनका इंक्लिनेशन है, तो उस हिसाब से उनको आगे गाइड किया जाएगा। बिल्कुल, अभी बहुत ही हमें ऐसी संस्थाओं की, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की, कंपनीज की ज़रूरत है जो लोगों को फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाए, बिकॉज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे देश को, जैसे हम अभी देश का आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और 2047 में हम 100 साल पूरे करेंगे, और तो उस दिशा में अगर हम बढ़ रहे हैं, 25 इयर्स का प्लान भी अभी रेडी हो रहा है गवर्नमेंट के लेवल पर, तो इस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। तो हमें एक एंटरप्राइजिंग कंट्री के तौर पर आगे बढ़ना है। हमारे यंगस्टर जो है, युवा है, आज युवा दिवस भी है, तो हमारे यंगस्टर्स है ये सिर्फ एम्प्लॉयबल ना बने बट ये दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट दे पाए, उस दिशा में प्रयास करने के लिए हमें बहुत सारी कंपनीज की जरूरत। शहादरा जिला डीएम श्रीमती प्रांजल पाटिल जी के प्रेरणा से आज चौपाल और आइडिया ने 25 दिव्यांग और 25 जरूरतमंद कामकाजी स्वाभिमानी महिलाओं के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। ये ट्रेनिंग 5 दिन चलेगी और 5 दिन ट्रेनिंग करने के बाद ये 5 दिन की ट्रेनिंग में पहचाना जाएगा कि ये हमारे दिव्यांग भाई बहन और जरूरतमंद कामकाजी महिलाएं किस प्रकार का काम कर सकती है, और काम की पहचान करने के बाद इन लोगों को ऋण दिया जाएगा जिससे ये अपने पैरों पर खड़े हो सके। ये अपने आप में चौपाल की ओर से एक अनूठी पहल है और जिसके अंदर ऐसे लोग जिनको काम करने के अवसर नहीं मिलते हैं, ऐसे सब लोग अपने पैरों पर खड़े होंगे। अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे अपितु अपने परिवार को भी अपने साथ में खड़ा करेंगे और उनका पालन पोषण की जिम्मेवारी जो है वो बखूबी निभाएंगे। तो आज एक ऐसा कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया है।
धीरे धीरे हमारे पास आज जो दिव्यांग भाई बहन और जरूरतमंद कामकाजी महिलाएं आई हैं, उसमें रोहतास नगर ही नहीं, आसपास के क्षेत्र के भी बहनें और दिव्यांग शामिल हैं। और आने वाले समय में हमारी डीएम प्रांजल पाटिल जी के प्रेरणा से इस कार्यक्रम को पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरा किया नाम जाएगा। मल्लिकार्जुन है। मैं सक्षम आइडिया से हूँ। आइडिया का मैं संस्थापक हूँ। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम एक इंक्यूबेशन सेंटर चलाते हैं दिव्यांगजनों के लिए। ये भारत का पहला दिव्यांगजन इंक्यूबेशन सेंटर है। 350 से ज्यादा लोगों को अभी तक हम इंक्यूबेट कर चुके हैं। उनसे व्यवसाय दिल्ली और एनसीआर में किया गया है। ये एक ऐसा अनूठा प्रयास है जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के साथ में और जनता के बीच में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ मिलके महिला और दिव्यांगजन दोनों के लिए एक उद्यमिता कार्यक्रम हम लोग यहाँ से जो लोग निकलेंगे अलग अलग तरह का व्यवसाय एस्टेब्लिश करेंगे। 1 साल तक हम उनको पूरी तरीके से हैंड होल्डिंग करेंगे। उनको एसबीआई फाउंडेशन की तरफ से एक सीड ग्रांट दी जाएगी 25,000 तक का, जिससे उनका व्यवसाय का शुरुआत करने में उनको आसान हो। उसके बाद एक 8 स्टेप प्रोसेस है। हम लोग बिजनेस आइडिया से लेके मार्केटिंग मेंटरशिप पूरी तरीके से 1 साल तक उनके साथ हम लोग लगेंगे। अब लगभग 25 दिव्यांगजन और 30 के आसपास महिलाएं इसमें भाग ले रहे। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर महिलाएं और दिव्यांगजन मिल के कोई व्यवसाय कर सकते हैं, उसको भी हम लोग सपोर्ट करने के लिए सोच रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत अच्छा कार्य हमारे चेयरमैन साहब ने किया है और मैं उनके बहुत बहुत मतलब धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज उन्होंने ऐसा काम किया है जिस मतलब इस तरह के काम के लिए लोग सोचते भी नहीं हैं। 23 लोग हैं जो दिव्यांग हैं, उनको वो रोजगार देने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। 5 दिन की ट्रेनिंग होगी। एक संस्था है आइडिया और दूसरी है चौपाल, उसके माध्यम से ये लोग ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पे डीएम ऑफिस में। डीएम साहिबा ने इसका उद्घाटन किया है। 5 दिन की ट्रेनिंग होगी। उनको उनके अपने पैरों पे स्वावलंबन करने के लिए ये ट्रेनिंग है। और ये भी कहा गया है कि जब ट्रेनिंग खत्म होगी तो इनको लोन दिया जाएगा। कुछ अपना काम करना चाहें तो अपना भी काम कर सकते हैं। अदरवाइज जो कॉर्पोरेट हाउसेस है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस है, उनसे मिलके इनको रोजगार दिलाएंगे। बात करने के लिए उनको उत्साहित भी किया। मैं उनसे आगे 5 दिन का जो सेशन है उसमें उन्होंने उनको ट्रेन करने के लिए भी आगे उन्होंने बात करी। इसमें मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। सबसे बड़ा चौपाल का जो रोल है, चौपाल से मैं जुड़ी हुई हूँ। मैं